Hello students, in our last video we were studied about the SN1 and SN2 reactions which are the main characteristic property of haloalkanes. Now I am going to tell you about the second type of reaction, elimination reaction. And in elimination reaction, a stable compound, yes, small molecule removed from the haloalkanes. And first reaction I am taking dehydrohalogenation. And dehydrohalogenation, D means remove होना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक हेलो ग्रुप जो है वो रिमूव होगा. और रिमूव कहाँ से होगा? हेलो एल्केन में से, क्योंकि हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रोमोइथेन लिया है और ब्रोमोइथेन में जैसे ही हम एल्कोहलिक बेस यानी एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो हमेशा HBr यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा. HBr HCl यानी हाइड्रोहेलोजन रिमूव हो जाएगा. और जैसे ही एक रिमूविंग जो मॉलिक्यूल रिमूव होता है या एलिमिनेशन होता है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और इस तरीके से क्या बनेगी? एल्कीन. और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखने वाली है वो है एल्कोहलिक. याद रखिए SN1 SN2 में यहाँ पर रिएक्शन जो हेलो एल्केन था उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराई थी. और मैंने वहाँ पर आपको 2-3 बार बोला भी था कि एक्वस NaOH वर्ड ध्यान रखना है हमें. क्यों? क्योंकि एक्वस NaOH की प्रेजेंस में SN1 SN2 रिएक्शंस होती हैं, जबकि एल्कोहलिक NaOH और KOH यानी एल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. इसी तरीके से ही मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया है जिसमें हमें क्या सीखना है. ये चीज़ मैंने आपको 11th में बताई थी कि जब भी एलिमिनेशन होता है और एल्कीन बनती है तो वो एल्कीन सबसे ज़्यादा बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है. मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जिन कार्बन्स पे होता है उनके जो ब्रांच जुड़ी हुई होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए. एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट उस पर ज़्यादा जुड़े हुए होने चाहिए. तो देखिए अगर मैंने ये एक एग्जांपल लिया है और एल्कोहलिक NaOH इसमें डालते हैं तो 2 तरीके की एल्कीन बनती है जिसमें से मेजरली कौन सी बनेगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. और ये जो रूल है वो कौन सा होता है? सेथ-जेप्स रूल. इसी के मैंने 2 एग्जांपल्स और दिए हैं और उसमें भी मैंने मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताया है और वो क्यों बनता है उसका भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है सेथ-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है. और नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे नोट में भी मेंशन करा है कि एक्वस बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी? SN रिएक्शन होगी, जबकि एल्कोहलिक बेस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखने की है. फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज आर रिएक्शन विद मेटल्स. एंड रिएक्शन विद मेटल्स मतलब हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस मेटल्स के साथ, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं सोडियम मेटल के साथ. और इसमें एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन भी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी जिसमें हमने हेलो एल्केन लिया था, उसकी सोडियम से रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ पर एल्केन बनी थी. ठीक है. और एल्केन जो बनती है वो यहाँ जो हमने हेलो एल्केन लिया है उसमें जितने कार्बन होते हैं उससे जस्ट डबल कार्बन वाली एल्केन बनती है. ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है. जैसे यहाँ पे मैंने ब्रोमोमीथेन लिया है, सोडियम से वुड्स रिएक्शन कराई तो यहाँ पे जो इथेन बनी तो इथेन में जस्ट 2 कार्बन होते हैं जबकि ब्रोमोमीथेन में एक ही कार्बन था. तो जो एल्केन बनती है वो जस्ट डबल कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेगी. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के साथ में जब हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं तो RMgX बनता है, यानी कि इस तरीके से कंपाउंड बनता है जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं. और ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंट में होती है. तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड R है और मैग्नीशियम एक मेटल है. तो मैग्नीशियम जो है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी नेचर शो करी है. तो यहाँ पर क्यों की है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं. ओके. इसीलिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है. तो यहाँ पे मैंने क्लोरोमीथेन इथेन लिया है, क्लोरोइथेन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई तो इस तरीके से C2H5 MgCl. तो ये क्या बना है? RMgX, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं. अब देखिए इसकी नेचर क्या होती है. क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली मैग्नीशियम जुड़ा हुआ होता है और आप सबको पता है कि जो मैग्नीशियम यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो कभी भी नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करेगी, क्योंकि मेटल्स
हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी लेते नहीं हैं। तो हमेशा जो मेटल्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है, और कार्बन नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम और कार्बन के जो ये बॉन्ड बना है यहाँ पर, तो उसकी नेचर कैसी होगी, पोलर नेचर होगी। और पोलर नेचर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ होंगे, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब भी ये बॉन्ड सी और मैग्नीशियम, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि यहीं से ही इसकी रिएक्शंस हमें सीखने को मिलेगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, जब भी आर एम जी एक्स का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी H2O से हाइड्रोलाइसिस कराते हैं पानी से, तो क्या होता है देखिए, ये CMg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर H2O में एक H प्लस होता है और एक OH माइनस होता है, ठीक है। तो OH माइनस तो जाएगा मैग्नीशियम के पास क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, और यहाँ जो H प्लस था वो कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, ठीक है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस तरीके से एल्केन बनती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और RMgX एल्केन्स आर फॉर्म्ड। और ये रिएक्शन हो सकता है शायद 11th में हमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। RMgX के हाइड्रोलाइसिस के बाद में एल्केन बनती है, ये ध्यान रखना है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दिया आपको कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस पर मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, कार्बन नेगेटिव होगा, यहाँ पर H2O में H प्लस और OH माइनस होता है। तो OH माइनस तो कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम के पास में क्योंकि वो पॉजिटिव है, और H प्लस किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन यहाँ नेगेटिव है। इसके बाद हम बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है एल्कोहलिक ग्रुप वाला, उसमें हम वापस इसको स्टडी करेंगे। एंड दिस आफ्टर दिस रिएक्शन ईथर्स आर फॉर्म्ड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसका नाम क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इसमें देखिए RCl यानी हेलो एल्केन लेते हैं और RONA लेते हैं, RONA यानी कि सोडियम एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया, Cl पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे R पे प्लस है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस के पास माइनस भेज दो और माइनस के पास में प्लस को भेज दो। तो जैसे ही आप प्लस माइनस के से जुड़ेगा तो एक तो बनता है ROR जो कि ईथर बनता है, और एक बनता है NaCl। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो है हमारे पास क्लोरोमीथेन और एक है सोडियम इथोक्साइड। तो आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है, मिथाइल मिथोऑक्सी इथेन, इसका नाम क्या है, मिथोऑक्सी इथेन, जो कि क्या है ROR ईथर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया है एक तो क्लोरो इथेन और सोडियम इथोक्साइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, तो इससे जो रिएक्शन बना, जो कंपाउंड बना वो क्या बनता है, इथाइल इथोक्सी इथेन, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अब देखिए हेलो एल्केन्स की बात मैंने 11th क्लास में बहुत बार बताई है, तो जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी, और जिन्होंने नहीं सुना तो वो यहाँ पर फिर से मेरी ये चीज़ जो है जो मैं बताने जा रही हूँ उसको अच्छे से समझ लो। देखिए जब भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ClIFBr ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो वो हमेशा कैसा होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, प्लस R शो करता है, जिसको पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है। तो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो इसके बारे में देखिए मैंने इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स लिखी है, क्योंकि जो कंपाउंड बनेगा, यानी कि जो आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट। तो हेलोजिनेशन देखियो, क्लोरोमीथेन हेलो एरिन लिया है मैंने, और हेलोजिनेशन में Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन तो हमारा खुद का कंपाउंड ही था, लेकिन यहाँ से जो क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहाँ जुड़ेगा,
ऑर्थो और पेरा पे। अब पेरा प्रोजेक्ट ज़्यादा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लोरो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जबकि ये ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनता है क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लोरो ग्रुप जो है पास पास होते हैं, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होती है, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के पास में होते हैं। फिर इसके बाद है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। तो सेम क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पेरा पे हो जाएगा, और पेरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा बिकॉज यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। नेक्स्ट सल्फोनेशन, फ्यूब्ड H2SO4 और कंसनट्रेट H2SO4SO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और OSO3H यानी कि सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो और पेरा पर, ठीक है, और पेरा प्रोडक्ट मेजरली बनेगा। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और आपको पता ही है RCl, और तो जो एल्काइलेशन है उसमें RX की रिएक्शन कराते हैं और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उस मिथाइल ग्रुप जो कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, वो कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो और पेरा पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में RCOCl से रिएक्शन कराते हैं, एसिल क्लोराइड से कराते हैं, या फिर एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। तो जो COCH3 एसिटिल ग्रुप है वो जुड़ेगा ऑर्थो और पेरा पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये रिएक्शन देखिए मैंने बताई थी फिटिक रिएक्शन, जो जैसे वुड्स रिएक्शन होती है वैसे ही अगर हमने एरोमेटिक हेलो एल्केन ले लिया, हेलो एरिन ले लिए हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया है, तो हमेशा इस तरीके से देखिए वही NaCl रिमूव हो जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग, वहाँ पर हेलो एल्केन्स में RR जुड़ते हैं, यहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग जो है वो आपस में जुड़ जाएगी। वुड्स फिटिग में क्या होता है, एक तरफ तो RX होता है और एक तरफ हेलो एरिन होता है, तो इस तरीके से ये टोलुइन बनेगा, ठीक है। फिर वही रिएक्शन RMgX बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एरोमेटिक हो जाएगा, ओके, मैग्नीशियम के साथ में। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आती है जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।